जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट इस्मतुल्लाह काकड़। आप देख रहे हैं हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल AK टुडे। नाज़रीन, लम्हा ब लम्हा हमने आपको सूरत-ए-हाल से आगाह किया। कोयटा से जब हमारे काफ़िला निकला डिप्टी स्पीकर साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी की क़यादत में, तो हमारे साथ भी ख़वातीन थी बलूचिस्तान की, जो कि साबका MNA मैडम मनोरा मुनीर बलोच साहिबा भी थी। इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान की प्रेसिडेंट, वुमेन विंग की प्रेसिडेंट मैडम कंवल शोज़ब मेरे साथ खड़ी है। आज़ादी मार्च के इस जलसे में खान साहब का आज का तारीख़ी जलसे के हवाले से मैडम, ख़वातीन की क्या रुझान थी? पूरा पाकिस्तान में लोग जो है इस वक्त खान साहब के साथ खड़े हैं। थैंक यू वेरी मच जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ से ये इस पुल को उतरते ही साथ ही शमशाबाद है, जहाँ कल हमारा 27वां दिन था। ख़वातीन विंग ने एक बहुत बड़ा कैंप लगाया हुआ था और भरपूर उसमें शिरकत की है। पूरे पिंडी में मोबिलाइजेशन हुई है, पूरे पाकिस्तान में मोबिलाइजेशन हुई है। वुमेन विंग के जितने भी रीजनल प्रेसिडेंट्स थी, उनकी आगे तंजीमों ने बहुत ज़बरदस्त काम किया और आपने देखा पूरे पाकिस्तान से बहुत बड़ी तादाद में काफ़िले ख़वातीन विंग के जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। और ये कोई सियासी पावर शो नहीं है, ये हमारे नज़रिए की तकमील है। ये बताने की ज़रूरत है कि ये कौम जाग चुकी है। ये कौम अब ग़ुलामी और वो जंजीरें जो शायद सामने लोगों को नज़र नहीं आती हैं, लेकिन जिसने हमें गर्दनों से भी पकड़ा हुआ है और हमारे हाथ भी बांधे हुए हैं, उसको तोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। अवाम ने बता दिया है कि वो एब्सोल्युटली नॉट के नज़रिए पे खड़े हैं। वो बेगर्स कांट बी चूज़र्स नहीं बनना चाहते हैं। ये ख़ुद मुख्तार कौम है, हमियत, कौमी हमियत और गैरत वाली कौम है। हम बिल्कुल ये नहीं चाहते हैं कि कोई और कौमें हमारे फ़ैसले करें और हमें डू मोर की डिक्टेशन मिले और हमारे अपने ही लोग उनके साथ मिल के अपनी ही आवाम को भूख नंग में डाली रखें और वहाँ से जो डिक्टेशनें लेने की एवज़ खुद जा के एवनफील्ड अपार्टमेंट्स या सरे महल बनाएं। तो उस जज्बे की, उस नज़रिए की तकमील है जो खान साहब आज खिताब फरमाएंगे और बताएंगे कि आगे का क्या लाहे अमल है। मैडम, ये क़याम पाकिस्तान के बाद ये पहली तहरीक है जिसमें नौजवान, बच्चे, बूढ़े, औरत ख़ास करके इसमें माजूर लोग भी बड़ी तादाद में शिरकत करते हैं हर जलसे में, हर धरने में। तो आप क्या समझती है आने वाले वक्तों में हमारे बच्चे जो कि 40 साल 50 साल से हमारे बच्चे जो है, हमारे कौम के बच्चे, वो दिन ब दिन पीछे जा रहे। बांग्लादेश हमसे जुदा हुआ है पाकिस्तान से। वो आज बांग्लादेश का इकानमी 51 अरब रुपए पहुंच के है। इंडिया का इकानमी जो कि हमेशा हम लोग यही ताने देते हैं कि इंडिया के साथ हमारी कंपटीशन रहती है। इंडिया के इकानमी इस वक्त हज़ारों अरब डॉलर तक पहुंच गई है, मगर पाकिस्तान दिन ब दिन अंधेरों की तरफ जा रही है। जो ये तहरीक आज़ादी के बाद ये तहरीक इंसाफ की जो तहरीक है हकीकी आज़ादी की, आप क्या समझते हैं आने वाले वक्तों में ये पाकिस्तानी कौम को क्या नवीद और क्या अच्छी मुस्तकबिल सुनाए? देखिए, आपने जो बात की है ना, मैं बिल्कुल इसको इंडोर्स करती हूँ। इसीलिए इसको हकीकी आज़ादी कहते हैं। 1947 में हमने आज़ादी हासिल की थी, लेकिन उसके बाद जिन मसाइल में हम घिर गए, जिस तरह के लोगों के अंदर हम रह रहे हैं, वो इस मुल्क को किसी तरफ जाने ही नहीं दे रहे हैं। उनकी अपनी तरजीहात ये हैं कि वो लंदन में जाके, पेरिस में जाके अपने बंगले बनाएं, उनकी ग़ुलामियाँ करें, वहाँ पे अरबों खरबों रुपए वो कमाते हैं यहाँ से और वहाँ ले जाते हैं, ख़ुद मौजें मारते हैं, ख़ुद महंगे ब्रांडेड कपड़े और जूतियाँ पहनते हैं। और ये आवाम इतनी भूखी नंगी कर दी है कि एक एक वक्त की रोटी को तरस जाए। तो हमारे देखिए, अभी हमारा जो आबादी का 67 से 70% पोर्शन जो है वो यूथ पे मबनी है। हमने उनके लिए आने वाला टाइम जो है उसकी अभी से हमें रोड मैप देने की ज़रूरत है कि इस जो नौजवान आबादी है, पॉपुलेशन को आपने किस तरह इस्तेमाल करना है। और मुझे इस बात पे बहुत खुशी है, फ़ख्र है कि पहले जब हम बड़े हो रहे थे, हमें बड़ी नाउमीदी, मायूसी होती थी। हमें कोई पाकिस्तान के मामलात में इंटरेस्ट भी नहीं होता था, लोगों को हुकूमत का कोई इंटरेस्ट नहीं होता था। इलेक्शन में लोग पार्टिसिपेट नहीं करते थे क्योंकि वो समझते नहीं थे कि इस मुल्क में कोई फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहे हैं। अब जब से इमरान खान ने सियासत की बागडोर संभाली, आपने देखा एक पूरी जनरेशन बड़ी हुई है जो उनके साथ खड़ी है। 3 नस्लें खान साहब के साथ खड़ी हैं। और आप ये देखें, जिस तरह आपने कहा कि हर उम्र का शख्स आपको इन जलसों में नज़र आता है। फैमिलीज़ आती हैं, छोटे बच्चे, किसी बच्चे को ये माइक दे के सवाल पूछें, वो आपको ऐसा जवाब देगा कि आप हैरान हो जाएंगे। हमने अपने बचपन में ये बातें ना समझी थी, ना हमें पता थी। तो आवाम जाग गई है और लीडर, हमें अल्लाह का शुक्र है कि कायद आज़म के बाद ऐसा लीडर मिला है जिसने पूरी कौम को एक वलवला अंगेज़ क़यादत हम पढ़ते
पढ़ते थे, सुनते थे, मतलब अब समझ आया है कि वो दी है। और जो नज़रिया था पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी का कि ला इलाहा इल्लल्लाह, कि हम किसी बुत पे, किसी और चीज़ पे यकीन नहीं रखते, हमने खौफ के बुत भी तोड़ दिए, हमने हर तरह का बुत तोड़ना है इस मुल्क में। अब हमें गुर्बत हटानी है, हमें यहाँ से जाहिलियत हटानी है। और वो किस तरह होगी? जब कोई ईमानदार लीडर ऊपर बैठता है और आवाम पे पैसे लगाना शुरू करता है, तो देखें फिर हेल्थ कार्ड भी आ जाता है, फिर आपकी जो है वो दीनी तालीम भी आती है, फिर नबी पाक की सीरत भी पढ़ाई जाती है, फिर उसके बाद एहसास प्रोग्राम भी आ जाता है, एहसास कफ़ालत भी आ जाता है, नौजवान कामयाब जवान प्रोग्राम भी आ जाता है। तो आपको एक हर तरफ बरकत नज़र आती है, एक फ्यूचर नज़र आना शुरू हो जाता है। और पाकिस्तान कोरोना के दिनों में 6% GDP ग्रोथ रेट पे भी चला जाता है। लेकिन क्या हुआ कि वो जैसे ही उस क़यादत को आप हटाते हैं और चोरों को ला के बिठाते हैं, तो -0.1 पे फिर आप GDP पे आ गए हैं। तो मसला क़यादत का ही है। अवाम में पोटेंशल बहुत ज़्यादा है। जब अवाम को डायरेक्शन मिलेगी, मौका मिलेगा, तो ये मुल्क भी उसी तरह तरक्की करेगा जैसे आपने कहा बांग्लादेश, जैसे इंडिया, उससे ज़्यादा तरक्की करने के हमारे पास चांसेस हैं। हमारे बच्चे तो मुझे दिखाते हैं वंडर्स, जब उन्हें बाहर मौका मिलता है वो क्या क्या कर जाते हैं, हमारी बच्चियाँ क्या क्या कर जाती हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इन सारी चीज़ों को अब इन ये जो जंजीरें ग़ुलामी की, इनको तोड़ें और अपने मुल्क को हकीकी आज़ादी की तरफ लेके जाएं। जी यकीनन नाज़रीन, कंवल शोज़ब ने यही कहा कि हमारे जो पाकिस्तानी है, करोड़ों पाकिस्तानी बैरून मुल्क में जो है वो बैरून मुल्क के तमाम डेवलप कंट्रीज़ के में उन्होंने अपना किरदार अदा किया है। बहुत शुक्रिया।